हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे शेयर में। आज मैं आप लोग को वह प्रसिद्ध कथन और नारे बताऊंगा जो पूरे विश्व में विख्यात हुआ, और वह कथन और नारा किस महान पुरुष ने दिया। इन सब चीज़ों को मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आप लोग को 5 सेकेंड का टाइम दूंगा, और आप लोग लास्ट में कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 15 में से टोटल आपका कितना सही हुआ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे दो। यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है काउंट काबूर, ऑप्शन सी है जोसेफ मेजनी, और ऑप्शन डी है नेपोलियन बोनापार्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ मेजनी। इन्होंने कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे दो, क्योंकि युवाओं का खून जो होता है गर्म होता है। कहने मतलब है कि युवा जो है वो कोई भी आंदोलन का फैसला तुरंत ले लेते हैं, चाहे वो फैसला गलत हो या सही हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी आंदोलन का या कोई भी काम हो, उसका डिसीजन जल्द ही ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजनी ने ही कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे दो, और यह कथन इटली के एकीकरण करने के लिए बोले थे। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने नारा दिया था कि युद्ध का अंत करो? ऑप्शन ए है स्टालिन, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है ट्राटस्की, और ऑप्शन डी है नेपोलियन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन। इन्होंने कहा था कि युद्ध का अंत करो, और कब गए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो पूरे विश्व एक दूसरे से लड़ रहा था, उसी समय कहे थे कि युद्ध का अंत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है टाटस्की, ऑप्शन बी है जार निकोलस द्वितीय, और ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी है स्टालिन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। इन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, क्योंकि कोई भी क्रांति में यदि तेजी लाना हो, यानी कि क्रांति को सफल बनाना हो, तो सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। और यह जो नारा दिए थे वह रूसी क्रांति के समय यह नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र का यह परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी है जॉन विल्किस ब्रूस, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्राहम लिंकन। इन्होंने ही प्रजातंत्र का एक नया परिभाषा दिया था। वो परिभाषा क्या था? तो प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र और एक नेता, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी मेटरनिक, और ऑप्शन डी है डी रूजवेल्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिटलर। हिटलर ने कहा था कि एक राष्ट्र और एक नेता। और आप लोग बता दूं कि फ्रेंड्स, ये जो हिटलर थे वो बहुत ही मतलब कि जब का उदारवादी नेता था। मतलब कि ये अपना मनमानी करता था। ये कहता था कि कोई भी सेना हो वो सिर्फ मेरा बात माने और किसी की बात नहीं माने। इसीलिए देखिए, आपका कोई यदि आदमी खड़ूस होता है, कहने मतलब गुस्सेल टाइप का होता है, उसको कहा जाता है कि वह हिटलर है। हिटलर के क्या था, स्वभाव से वो बहुत ही क्रूरता, यानी क्रूर वह राजा था। और वह कहता था कि एक राष्ट्र रहेगा और एक नेता रहेगा, यानी कि सिर्फ मैं ही नेता रहूँगा और मेरा ही सब कोई बात मानेगा। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपका, ये पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोग को 20 ऐसे ही महत्वपूर्ण कथन और नारे बताया हूँ। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए, या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह किसने कहा था?
ऑप्शन ए है लुई 16वां, ऑप्शन बी है लुई 14वां, ऑप्शन सी मेजनी और ऑप्शन डी है हिटलर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई 14वां। इन्होंने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। जैसे आप लोग यदि बाहुबली 2 फिल्म देखे होंगे तो उसमें राजमाता बोलती है कि मेरा वचन ही शासन है। इसी तरह ये भी लुई 14वां ये बोल रहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यानी कि पूरा राज्य का मालिक मैं ही हूँ और मैं जो बोलूँगा वही कानून बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यह नारा लुई 14वां दिए थे और यह नारा कब दिए थे? तो फ्रांस के राज्य क्रांति के समय यह नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय और उनका जाति ना पूछे, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है कबीरदास, बी है तुलसीदास, सी है रामानंद और ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद। इन्होंने कहा था कि कोई किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय और उनका जाति ना पूछे। जैसे कहा जाता है कि कोई किसी से धर्म या जाति ना पूछे, पूछ लीजिए सिर्फ उसका ज्ञान। तो सिर्फ ज्ञान से मतलब है, उसका धर्म, संप्रदाय और उसका जाति से कोई मतलब नहीं है। तो यही बोले थे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय और जाति नहीं पूछेगा, सिर्फ उसका ज्ञान जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने कहा था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग बता दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो जनशक्ति पार्टी के गठनकर्ता, यानी कि जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और यह जो नारा दिए थे वो कब दिए थे? तो यह जम्मू कश्मीर के विधानसभा के बारे में बोले थे कि जम्मू कश्मीर में कि 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह कथन किस महापुरुष का है? ऑप्शन ए है लुई 16वां, ऑप्शन बी लुई 14वां, ऑप्शन सी वाल्टेयर और ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्टेयर। वाल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि ये बोला था कि मतलब 100 चूहों की अपेक्षा, यानी कि चूहे की तरह डर डर कर शासन करने से अच्छा है कि एक सींग की तरह शासन करे। तो इसलिए कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, और यह कथन वाल्टेयर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी है जार निकोलस द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जार निकोलस द्वितीय। इन्होंने कहा था कि एक जार, एक चर्च और एक रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग तो शारीरिक रूप से मृत है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है दयाराम सरस्वती, ऑप्शन बी स्वयं विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग तो शारीरिक रूप से मृत है। कहने मतलब है कि जो अमीर लोग हैं उनको तो किसी भी मतलब बात का कोई चिंता नहीं है कि गरीब कैसे रह रहा है, कैसे उसका मतलब शोषण हो रहा है, इससे मतलब कोई नहीं था।
इसीलिए विवेकानंद ने कहे थे कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से, यानी कि जो फैसला करेगा वो निचले वर्ग की जो जनता है वही करेगा। उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो तो शारीरिक रूप से मर चुके हैं, मतलब कि उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि देश में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो मतलब काम करता है वो निचले वर्ग यानी कि निम्न वर्ग के लोग ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी चैतन्य और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर, यानी कबीर दास बोले थे कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं। जैसे हिंदू लोग राम कहते हैं और मुस्लिम लोग रहीम कहते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है तो एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन उनका नाम लोग अलग अलग लेकर पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है, यह किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्मावलंबी, बी है जैन धर्मावलंबी, ऑप्शन सी है जरथुस्ट्रवाद और ऑप्शन डी है अनीश्वरवादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जरथुस्ट्रवाद। जरथुस्ट्रवाद के लोग ही बोले थे कि आत्मा ही सब कुछ है एवं सब कुछ ही आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार था कि भारत में हिंदू और मुसलमान के द्वारा एक राष्ट्र का गठन हुआ है और कहा था कि वे भारत के दो आंखें हैं, अगर एक को आप चोट पहुंचाएंगे तो दूसरे को भी चोटिल करेंगे, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। इन्होंने कहा था कि भारत में हिंदू और मुसलमान के द्वारा एक राष्ट्र का गठन हुआ है और ये भी बोले थे कि वे भारत के दो आंखें हैं, अगर आप एक को चोट पहुंचाएंगे तो आप दूसरे को भी चोटिल करेंगे। यह बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव एप्पल के नाम से किसे पुकारा जाता है? फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि एप्पल यानी क्या होता है सेव, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि लव एप्पल के नाम से किसे पुकारा जाता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है। ऑप्शन ए है सेव, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है टमाटर और ऑप्शन डी है अंगूर। तो फ्रेंड्स इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी टमाटर। देखिए टमाटर को क्यों कहा जाता है लव एप्पल? देखिए लव लव मतलब क्या होता है आपका, कहा जाता है कि दिल से प्यार होता है, ठीक। तो दिल का कहीं भी चित्र देखिएगा, चाहे आपका कहीं फिगर में देख रहे हो या आपका मतलब कहीं टीवी में देख रहे हो, वो कैसा दिखाता है? लाल टाइप के दिखाता है, ठीक। तो इसमें देखिए टमाटर कैसा होता है, एकदम पूरा देखिए जो लाल होता है, तो इसके जैसा सेम टू सेम लगने लगता है। कहने का मतलब है कि इसको प्यार से लोग, यानी कि टमाटर को प्यार से लोग क्या कहते हैं तो लव एप्पल के उपनाम से इसको पुकारते हैं। तो फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, एप्पल एंड सेव होता है, लेकिन यदि आपका लव एप्पल के नाम से पूछा जाए कि लव एप्पल के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो ध्यान रखिएगा टमाटर को प्यार से लव एप्पल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी बना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।